हेलो वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। बहुत लोग मुझसे एमबीए करने से पहले ये पूछते हैं, जो कॉलेज में अभी बहुत एम्बिशियस हैं, सपना देख रहे हैं। वो बोलते हैं, भैया अभिषेक सर, अगर मैं आईएम से एमबीए कर लूँ, आईएम कोझिकोड से कर लूँ, न्यू आईएम से कर लूँ, आईएम लखनऊ से कर लूँ, तो क्या मैं बीएमडब्ल्यू ले सकता हूँ? निकलते ही बीएमडब्ल्यू ले सकता हूँ क्या मैं? क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की है, इतना टफ एग्ज़ाम दिया है। इंडिया में 2 लाख बच्चे जो एग्ज़ाम देते हैं उसमें टॉप कॉलेज पाया है, तो क्या मैं बीएमडब्ल्यू खरीद सकता हूँ? सवाल बहुत जायज़ है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है कि आप आईएम निकाल पाओ, आईआईटी निकाल पाओ। तो जो लोग थक जाते हैं, बर्नआउट हो जाता है। एक तो आईएम जाने के लिए आपको 10th में भी अच्छा करना होता है, फिर 12th में अच्छा करना होता है, फिर कॉलेज में अच्छा करना होता है, फिर आईएम में कैट में अच्छा करना होगा, फिर आईएम में भी अच्छा करना होगा। तो जाहिर सी बात है कि पीपल वांट टू बी रिवॉर्डेड। जितना आपने हार्डवर्क किया है, आपको थोड़ा रिवॉर्ड चाहिए। लेकिन ये जानना ज़रूरी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, कि हमें क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या आप एमबीए करके टॉप आईआईएम से कहीं से भी एमबीए करके इंडिया में बीएमडब्ल्यू खरीद सकते हो तो कब खरीद सकते हो। ये वीडियो ध्यान से देखना दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको बीएमडब्ल्यू खरीदना है तो आप एमबीए करके कब खरीद सकते हो, कैसे खरीद सकते हो। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैंने बहुत बार बताया अपने वीडियोस में, हम ये बात जानेंगे कि एवरेज सैलरी फ्रॉम अ टॉप बी स्कूल आज के रेट में, आई अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा से इन हैंड सैलरी, महीने का तनख्वाह 1,20,000 से 1,40,000 हो गया आज के डेट में। 1,50,000 मान लो, 1.2 टू 1.4 1.5 पर मंथ इन हैंड। ये आपका महीने का तनख्वाह है। अब आप इससे दिमाग लगाओ कि आप क्या इससे बीएमडब्ल्यू निकलते ही खरीद पाओगे? कैसे खरीद पाओगे आप? अगर आपके पास कोई स्टूडेंट लोन नहीं हो, क्योंकि 20 लाख रुपए की फीस है। अगर आपने लोन लिया है तो पहले जाहिर सी बात है आप लोन चुकाओगे, तब ना बीएमडब्ल्यू का सोचोगे। दूसरी बात, क्या आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हो? अगर आपको रेंट पे करना है तो भाई, ख़राब घर में मैं रहूँ और बीएमडब्ल्यू लूँ, उससे अच्छा है मैं अच्छे घर में रहूँ और बीएमडब्ल्यू नहीं लूँ, क्योंकि मुझे 12-14 घंटे तो घर में बिताने हैं, बीएमडब्ल्यू में 2 घंटे बिताऊंगा, राइट? तो अगर आपका स्टूडेंट लोन नहीं है, अगर आप माँ बाप के साथ रहते हो, अगर आपके पेरेंट्स वेल सेटल्ड है, खुद वो बहुत ही वेल्दी है, मतलब संपन्न है, तब आपको 1,20,000 महीना आ रहा है, निकलते ही आप बीएमडब्ल्यू ले लो। ये बहुत ही रेयर केस, बहुत ही रेयर केस है। पूरा ईएमआई दे के आप निकलते भी लेते हैं कुछ लोग जो ऑलरेडी इतने संपन्न होते हैं, और जो लोग ऑलरेडी इतने प्रॉस्पेरस हैं कि उन्हें एमबीए का फीस देना नहीं पड़ रहा है, उनके पेरेंट्स बहुत ही वेल ऑफ हैं, तो वो बीएमडब्ल्यू बिना एमबीए के भी ले लेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हो? ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, आप बात समझना। जो लोग एमबीए के पैसे से बीएमडब्ल्यू लेना चाहते हैं, उनके पास ऑलरेडी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी कि वो बीएमडब्ल्यू नहीं लेंगे, सोचेंगे नहीं लेने का। एक ख्याली पुलाव होगा बस। जो लोग एमबीए की सैलरी से बीएमडब्ल्यू निकलते ही ले सकते हैं, तो उनके पास इतना पैसा होगा, उनकी फैमिली के पास, कि उनका एमबीए का फीस और रेंट का फीस फैमिली निकाल रही है, क्योंकि रेंट तो लग रहा है ना, पापा ने घर खरीद लिया होगा बच्चे के लिए, राइट? एमबीए का फीस भी पापा ने अपने जॉब से या बिजनेस से पे कर दिया होगा। तब आपके पास इतनी सैलरी है कि मैं बीएमडब्ल्यू लो, तब भी बीएमडब्ल्यू लेना नहीं चाहिए, तब भी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए हिसाब से। तो पूरी सैलरी शुरू में, क्योंकि कंपाउंडिंग बाद में बहुत काम आता है, रंग लाता है, बट तब आप ले सकते हो, ठीक है। बट तब इतना पैसा ऑलरेडी है, वो बीएमडब्ल्यू पहले ही ले लेगा, मतलब विदाउट एमबीए भी ले सकता है, आई बिलीव सो। ठीक है, ये कैच है। दूसरी बात, अब बीएमडब्ल्यू किसी को जॉब से ही लेना है तो कब ले सकता है? तो दोस्तों, कुछ जॉब्स हैं जो बहुत पैसा है जिसमें, इसमें आप पार्टनर बन जाते हो, जैसे कि कंसल्टिंग कंपनीज में आप पार्टनर बन जाते हो। जब आप पार्टनर बन जाते हो तो आपको प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है। जब आपको प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है तो आप बिजनेस के ओनर हो। जब आप बिजनेस के ओनर हो तब आपकी प्रॉफिट में, आपकी इनकम में कोई लिमिट नहीं रहता। अगर मैं किसी को सैलरी के लिए रख रहा हूँ, भाई मैं 20 लाख की सैलरी दे रहा हूँ, पर वो 20 लाख में कैप है ना। लेकिन अगर मैं किसी को बोलूँ कि भाई तू बिजनेस का हिस्सेदार है, तो बिजनेस कल को इतना कमा ले कि उसका 2% उसको बहुत मिल जाए। तो कंसल्टिंग कंपनीज में जो पार्टनर बन जाते हैं ना, उनका सम पोर्शन ऑफ द इनकम सैलरी इज पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, एंड दैट्स व्हाई दे मेक अ लॉट ऑफ मनी। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स मेक अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि उनका 2% कमीशन होता है, ब्रोकरेज। तो अगर वो बहुत बड़ी डील में पार्टिसिपेट कर रहे हो, फ्लिपकार्ट का आईपीओ जिस इन्वेस्टमेंट बैंकर कराएगा, ठीक है, फ्लिपकार्ट का आईपीओ जो इन्वेस्टमेंट बैंकर कराएगा, भाई कितनी बड़ी डील होगी, उसे कितना पैसा मिलेगा? 2% में मिले तो कितना मिल गया? कोई बड़ी कंपनी का आईपीओ जो इन्वेस्टमेंट बैंकर कराएगा, उससे भाई कितना पैसा मिलेगा? तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में इज़ नॉट अ फुल्ली सैलरी पेड जॉब, उसमें आपको ब्रोकरेज मिलता है, एंड वो कमीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो उसमें आप बीएमडब्ल्यू ले सकते हो। जनरली बीएमडब्ल्यू ऐसे ही लोग लेते हैं जिनका बिजनेस है 5 साल में इतना चल गया जितना उन्होंने उम्मीद ही नहीं किया था।
मैंने सोचा था मैं घर लूँगा, एक ज़मीन लूँगा, मेरा हो गया। अब इतना पैसा आ गया, चलो बीएमडब्ल्यू ले लेता हूँ। आप किसी ऐसी चीज़ में 1 करोड़ रुपए, 60 लाख रुपए दे रहे हो, जिसमें आप 2 घंटा बिताओगे दिन का मैक्सिमम, वो भी नहीं बिताना चाहोगे। कोई ट्रैफिक में, रोड में 2 घंटा क्यों रोज़ बिताना चाहेगा? वो तभी लेगा जब उसके पास सरप्लस इनकम आए, और सरप्लस इनकम धंधे से आता है, बिजनेस से आता है। अगर बिजनेस नहीं है तो आपका बिजनेस के इनकम में कुछ हिस्सा हो, वो जॉब से हो। तो जॉब में मुझे जो जो दो जॉब पता है, वो मैनेजमेंट कंसल्टेंट और इन्वेस्टमेंट बैंकर का पता है। एक अलग जॉब है कॉर्पोरेट लॉ, उसमें भी लोग पार्टनर्स बनते हैं, अमरचंद मंगलदास, एजीबी, बहुत सारे लॉ वाले लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए बोल रहा हूँ मैं। उसमें भी आप पार्टनर बनते हो, जहाँ पार्टनर बनोगे वहाँ आप हिस्सेदार बन जाओगे। पार्टनर बनना मतलब बिजनेस का हिस्सेदार। तो आपके पास एक डोर है कि बीएमडब्ल्यू ले सकते हो, क्योंकि जब बिजनेस चला, आपको 1% मिला, 1% ही बहुत आ गया, ठीक है, वो सैलरी से ऊपर आया, सैलरी तो रहेगी यहाँ पे। तो ये है दोस्तों। तीसरा, कोई ऐसा जॉब होगा जो उस वक्त बहुत चल रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, आज से 4 साल पहले डेटा साइंटिस्ट का बहुत डिमांड था, डेटा साइंटिस्ट थे नहीं इंडिया में, तब आप बहुत अच्छे डेटा साइंटिस्ट होते तो आप कोई भी सैलरी कमांड कर लेते, तो आपको बीएमडब्ल्यू मिल जाता। प्रोडक्ट मैनेजर, आज से 4-5 साल पहले बहुत ज़्यादा और सैलरीज मिली थी प्रोडक्ट मैनेजर्स को। आज तो फिर भी बहुत प्रोडक्ट मैनेजर्स है, पहले इतने थे नहीं। क्या प्रोडक्ट मैनेजर होता है वही लोगों को नहीं पता था, उसमें आपको सैलरी मिल जाती। पर इसका एक दौर आता है, आज से 5 साल बाद प्रोडक्ट मैनेजर एक मेन स्ट्रीम जॉब बन जाएगा, आज से 10 साल बाद डेटा साइंटिस्ट एक कॉमन जॉब बन जाएगा। उस वक्त क्या जॉब चलेगा? अगर आप उस जॉब में हो तो उस 5-10 साल में भी आप अपने निश, अपने डिमांड के लिए करोड़ों रुपए कमांड कर सकते हो, ठीक है। तो 3 चीज़ें जॉब में, या तो आप ऐसा जॉब ढूंढो जिसमें पार्टनर बन सको। ऐसे कौन से 3 जॉब प्रोफाइल्स है? कंसल्टिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड लॉ, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, अगर आपको सैलरी से ही करोड़पति बनना है, बीएमडब्ल्यू लेना है, तो आप ऐसा जॉब में जाओ जिसमें एक ऐसा डिमांड आए इंडिया लेवल में कि पैसे देने को तैयार हो और लोग कम हो। वो उस वक्त का जॉब होगा, वो 5-10 साल के लिए ही जॉब होगा। आगे क्या जॉब होगा? वो बहुत लक ड्रिवन होता है ये भी, क्योंकि कोई बनता है तो ऐसे नहीं बनता कि मुझे ये बनना है क्योंकि पैसे ज़्यादा है। वो बहुत खराब तरीका है। लोग जनरली कुछ बनते हैं तो उन्हें उस चीज़ का पैशन होता है, फिर उसका एकदम ग्रोथ आ जाए तो आपको सैलरी मिल जाएगी, राइट। तीसरा है भाई, धंधा करो, क्योंकि पैसा धंधा में ही है। आप देखो आज के डेट में शाहरुख खान को, एमएस धोनी को, विराट कोहली को ज़्यादा पैसा कौन दे रहा है? इनको ज़्यादा पैसा इंडोर्समेंट से मिलता है। तो आपको विराट कोहली बनना है, विराट कोहली बहुत अमीर है, भयंकर पैसे हैं, नाम है, ठीक है, बट उनको पैसे कंपनीज दे रहे हैं। जो विराट कोहली का सबसे बड़ा डील है, मान लो 100 करोड़ का डील एमआरएफ के साथ है, वो एमआरएफ कंपनी दे रहा है। तो सोचो एमआरएफ का ओनर कितना करोड़पति अरबपति होगा। शाहरुख खान कहता है कि वो मूवीज से नहीं कमाता, ही इज मेंटेन दिस, दैट आई डू नॉट अर्न फ्रॉम मूवीज। मूवीज में मैं पैसे के लिए लड़ता नहीं हूँ, मैं एड से कमाता हूँ, और मैं पैसे के लिए एड्स करूंगा चाहे दुनिया कोई भी कुछ भी सोचे। ही वॉज द वन हु स्टार्टेड कमिंग इन एड्स इनिशियली, ही एंड अमिताभ बच्चन। उसके पहले लोग आते नहीं थे एड्स में, तो वो एड से कमाता है। एड्स कौन बनाती है भाई? बिजनेसेस, बिजनेसमैन, उसका ओनर, उसके पास कितने पैसे हैं। अगर आपको बहुत पैसे कमा रहा है ना, धंधा करो। और धंधा कुछ बड़ा छोटा नहीं होता, धंधा बड़ा छोटा नहीं होता। जब अंबानी जी ने रिलायंस स्टार्ट किया था, उन्होंने शुरू में कपड़े के काम से रिलायंस स्टार्ट किया था, आज तो हर चीज़ में रिलायंस। तो आप अपने अगले 10-15 साल में बहुत कमा लोगे, और आप जब जाओगे छोड़ के तो भी आप बहुत कुछ दे के जाओगे। वो बिजनेस पैसे कमाता रहेगा, तो आप तब बीएमडब्ल्यू ले लोगे। जॉब का क्या है ना दोस्तों, कि कभी ना कभी आपको रिटायर करना पड़ेगा। अगर आपको कंपनी नहीं रिटायर करेगी तो आप बोलोगे यार अब हो गया, अब मैं जॉब नहीं करना चाहता हूँ। बिजनेस में आप बोलो कि अब मैं रोज नहीं जाना चाहता हूँ, तो आप किसी को एम्प्लॉय करके बिजनेस चला सकते हो। वो कम कमाएगा, ठीक है, लेकिन चलेगा। कि भाई मैं थक गया हूँ, मैं अब घूमूंगा, भाई तू मैनेजर है, तू बिजनेस चला, तू मुझे देना भाई, प्रॉफिट प्रॉफिट बताना देना। वो कुछ चोरी करेगा, वो कुछ कम कमाएगा, पर चल तो सकता है ना बिजनेस। क्या पता वो अच्छा ईमानदार निकले तो अच्छा भी चला दे। पर जॉब में आप बोल दो मैं कल से आऊँगा नहीं, मैं आपको कंप्यूटर में बताऊँगा ये काम कैसे करना है, तो बोलेगा भाई जा, टाटा बाय बाय, सैलरी खत्म। इसलिए सैलरी में कभी किसी को इतना नहीं उड़ना चाहिए। नो ऑफेंस टू पीपल, मैं खुद अभी सैलरीड हूँ, बहुत सैलरी से आधा इनकम कमाता हूँ मैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि कभी किसी को घमंड सैलरी पे नहीं करना चाहिए। जो चीज़ मुझे कोई और दे रहा है उस पर मैं घमंड कैसे करूँ? जो मैं खुद कमाऊँ, बिजनेस करके, एक्टिंग करके, क्रिकेट खेल के भी वो खुद का कमाया हुआ हो, तब मैं घमंड कर सकता हूँ। पर किसी और से सैलरी लेके घमंड करना, और फिर बीएमडब्ल्यू लेना इज ऑल्सो काइंड ऑफ यू नो बर्निंग सो मच ऑफ मनी इन लग्जरी। सैलरी से मुश्किल है, कल को कंपनी बंद हो गई, मुझे उतनी सैलरी कोई दे नहीं रही हो, तो मुश्किल है, लेना नहीं चाहिए। जो ले रहे हैं उन्हें भी कुछ और प्रॉफिट मिला हो, शेयर मार्केट में कोई शेयर 1000 रुपए से लाखों का हो गया हो, राइट, तब ले लो। वो भी बिजनेस से आया है पैसा। जॉब वाले शेयर मार्केट से कमाते हैं, तो शेयर मार्केट तो बिजनेस ही कमा रहा है ना। कोई बिजनेस इतना
पैसा कमाया होगा कि उसके शेयर ने उस शेयर होल्डर को अमीर बना दिया। तो पैसा बिजनेस में है, पैसा बिजनेस में है, और बिजनेस कोई छोटा नहीं है। आज आप एक साड़ी की दुकान में हो, कल वो साड़ी की दुकान आपको करोड़ों रुपए दे सकता है। मैंने देखा है अपनी फैमिली में अपने पापा को, और वो तो बहुत छोटा बिजनेस है। जो लोग थोड़ा बड़ा स्केलेबल बिजनेस कर रहे हैं, 10-15 साल मेहनत करो, कल कहाँ ले जाएगा पता नहीं पड़ेगा। और आप 5 साल में इतना कमा लोगे कि फिर आप कर सकते हो ये ख्वाहिशें करना, क्योंकि आपके पास पैसे इतने होंगे और वो इटर्निटी तक जाता है। बिजनेस अगर अच्छा चलाओगे तो 50 साल चलेगा, चलेगा। एशियन पेंट्स, रिलायंस चल रहा है 50 सालों से। ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, स्टे सेफ एंड टेक केयर।